हेलो फ्रेंड्स, सीयूईटी का अपडेटेड सिलेबस आ चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ऑलरेडी देख लीजिए। मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दिया था। लाइव टैब में जाकर आप देख सकते हो, जो हमारा होम पेज है लक्ष्य एमसीए का, उसमें लाइव सेक्शन वाला जो टैब है उसमें आप जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मैथ्स के, कंप्यूटर के, और साथ ही साथ आपको सीयूईटी का जो अपडेटेड सिलेबस की जो न्यूज है वो मैंने आप लोग को दे दी थी कि उसमें अपडेटेड सिलेबस क्या है। शॉर्ट में बता देता हूं कि उसमें डीबीएमएस और नेटवर्किंग की जगह पर अब हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ निमसेट वाला नहीं है, उससे डबल है। मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीजें भी उसमें ऐड हो चुकी है, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी है। डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिदम में कोई चेंज नहीं है, उसमें अभी भी है। ठीक है। अब बात यह है कि अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या प्रिपरेशन प्लान होगा कि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। और अभी भी जो हमारे पास 2 महीना बचा है, प्रॉपरली हमारे पास अभी 2 महीना बचा है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करें कि बेस्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट सिलेक्शन ले सके। क्योंकि ऑलरेडी इसमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसको कि आप एनआईटी त्रिची के बराबर मान सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके लिए क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। तो क्रैश कोर्स जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से, मतलब कि 7 जनवरी से। और ये जो 7 जनवरी से क्रैश कोर्स होगा, इसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे और कुछ लाइव क्लासेस चलेंगी। ऑब्वियसली हम लोगों ने मैथ्स का 25% अराउंड जो पोर्शन है वो रिकॉर्डेड वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। रीजनिंग पूरा का पूरा है, एप्टीट्यूड पूरा है। एप्टीट्यूड इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन वो निमसेट में तो आ ही रहा है। तो जो हमारा क्रैश कोर्स है वो सीयूईटी, निमसेट, जामिया, वीआईटी और भी कोई भी एग्जाम होगा उन सब के लिए सफिशियंट है। ये क्रैश कोर्स 5 महीने का है। ठीक है। ये क्रैश कोर्स जो है वो 5 मंथ का है। मतलब जब तक आपका निमसेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। इस बीच जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए हम पढ़ेंगे। लाइक सीयूईटी का भी एग्जाम आएगा तो हम सीयूईटी के लिए भी पढ़ेंगे, फिर जामिया का एग्जाम आएगा हम उसके लिए भी पढ़ेंगे, निमसेट का एग्जाम आएगा हम उसके लिए भी पढ़ेंगे, सभी के लिए। और इसमें खास बात पता है क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जामिया में प्रोग्रामिंग का, सी लैंग्वेज का पोर्शन भी आता है। ठीक है। तो कुछ लोग जैसे कि जामिया के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन लोग सी लैंग्वेज नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज के भी वीडियोस दिए जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। और भी अगर कोई एग्जाम होता है, जैसे कि महाराष्ट्र सिटी का एग्जाम होता है, तो अगर कोई भी इंटर एग्जाम होता है जिसमें कि आपको लगता है कि इसके वीडियोस हमें मिलेंगे कि नहीं, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। मतलब आप अपना सिलेबस सेंड करो और आप अपना मैच कर लो। अगर कोई उसमें वीडियो नहीं होता है तो आप मुझे बताओ, वो सारा वीडियो आपको मिलेगा। चाहे वो सी लैंग्वेज का वीडियो हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो डीबीएमएस हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो। कोई भी टॉपिक ऐसा होता है जिसको कि आपको लगता है कि आपके सिलेबस में है लेकिन उसके वीडियोस आपके पास नहीं है, आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मतलब कि ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपको सारे एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस एंड टू एंड मिले। मतलब इवन सी लैंग्वेज तक के प्रोग्रामिंग के वीडियोस भी विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ठीक है। तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि निमसेट, महाराष्ट्र सीटी, सीयूईटी सारे एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो 5 मंथ। और 5 मंथ की फीस कितनी है? 5,000 रुपए, मतलब 4,999, मतलब 1,000 रुपए महीना आपको पड़ा, जिसमें कि ये सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं विद वीडियो लेक्चर्स, विद लाइव क्लासेस, विद रिकॉर्डिंग, विद टेस्ट सीरीज, विद एनालिसिस। कंप्लीट पैकेज है ये, कंप्लीट पैकेज। और इसमें क्या होने वाला है इसमें और ये जो ऑफर है, ये सिर्फ 10 जनवरी तक के लिए है ना। 10 जनवरी के बाद इसकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो ऑफर है ये सिर्फ 10 जनवरी तक के लिए है, तो उसके बाद ये आपको ऑफर नहीं मिलेगा। इस बात के लिए आप गांठ बांध लो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है उसके पहले ही रजिस्टर कर लो, बल्कि आज रजिस्टर करो ताकि आपकी क्लासेस कल से चालू हो जाए। इसमें हम लोग पढ़ाने क्या वाले हैं, शेड्यूल क्या रहेगा, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कल मैं आप लोग को शेड्यूल शेयर करूंगा कि शेड्यूल क्या रहेगा क्लासेस का। तो क्लासेस का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि हमारी क्लास शुरू होगी 5 बजे से। ठीक है। 5 बजे से हमारी क्लास शुरू होगी और वो चलेगी 6 बजे तक। और ये 1 घंटे की जो क्लास होगी इसमें हम कंप्यूटर सेक्शन अभी पढ़ेंगे, किसका? सीयूईटी का कंप्यूटर सेक्शन हम पढ़ेंगे। किसका? जो अपडेटेड नया आया है सीयूईटी का। और फिर 6 बजे से ही दूसरी क्लास होगी। वो 7, 7:30 तक आपकी चल सकती है। मैं 7 बोल रहा हूँ, वो 7:30 तक भी जा सकती है।
जिसमें कि हम लोग मैथ्स का पोर्शन पढ़ेंगे, वो मैथ्स की क्लास रहेगी। ठीक है, प्लस इसमें आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, वो भी रहेगा। और उसके बाद में हम यूट्यूब पर भी लाइव आ सकते हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस रहेगी, वो 7 बजे के बाद रहेगी। क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 5 से 6 यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, 6 से 7 यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, तो फिर 7 बजे के बाद ही यूट्यूब पे क्लास होगी। और इसके साथ साथ एडिशनल एडिशनल 8 से 9 में आपकी क्लास हो सकती है। ठीक है, इसका टाइम शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ये क्लास जो है वो अरविंद सर लेंगे। ठीक है, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक में भी आपकी जो क्लास रहेगी वो प्रैक्टिस क्लास रहेगी। ठीक है ना, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे लाइव। प्रैक्टिस क्लास रहेगी जिसमें कि आपको लाइव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ये क्लास ली जाएगी अरविंद सर के द्वारा। ठीक है, अरविंद सर जो है वो इसमें क्लास लेंगे, जिसमें कि आपको लाइव क्वेश्चंस वो देंगे, आपको कुछ टाइम देंगे, उसमें सॉल्व करना रहेगा, और उसी समय आप उनसे एनालिसिस ले सकते हो कि इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। तो ये समझ लो आपके लिए बेस्ट रूटीन है। मतलब आप मॉर्निंग से अपने फ्रेश माइंड से सुबह से लेके शाम तक आप पढ़ो अपने तरीके से, जो भी आपको टारगेट यहाँ पर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, तो 5 बजे तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। उसके बाद 5 बजे से ऑब्वियसली हमारा जो सिलेबस है वो जो आपने सिलेबस जो पढ़ा है दिन भर का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप हमारे साथ पढ़ोगे, और फिर उसके बाद रात के 9 बजे के बाद आप अपना रिवीजन करके अगले दिन फिर से जो कल के दिन पढ़ाया है उसको सुबह से लेकर शाम तक में प्रैक्टिस करोगे। तो आपका जो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7 बजे आप उठने की हैबिट डालो। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक में अपना सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा टेस्ट पेपर करना है, ये सब हम बताएंगे। उसी रूटीन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्लासेस रहेंगी, और आपका सिलेबस जो है टाइमली कवर हो जाएगा। और ये जो क्लासेस है, ये जो कंप्यूटर वाली क्लास है, ये आपकी चलेगी कब तक, जब तक का सीयूईटी का एग्जाम हो जाता है। जैसे ही सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा तो यहाँ पर क्लासेस का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, और इसमें हम लोग रीजनिंग और एप्टीट्यूड की क्लासेस ऐड कर देंगे। अगर मैथ्स का पोर्शन अगर ज्यादा बचा होगा तो मैथ्स की क्लासेस आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा टाइम टेबल है, जिसको कि आपको फॉलो करना रहेगा। मैथ्स में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैथ्स में हम लोग एलजेब्रा का पार्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया है रिकॉर्डेड सेक्शन में, और हम लोग के पास अब 2 टॉपिक मेजरली बचता है, जो कि है कोऑर्डिनेट और कैलकुलस। तो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट को हम जनवरी में खत्म करेंगे, और फरवरी में कैलकुलस वाला फिनिश कर देंगे। मतलब कि सीयूईटी के एग्जाम के पहले आपका मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, रीजनिंग का ऑलरेडी आपके पास रहेगा ही। तो ये अगर शेड्यूल को आप फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, और क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। जो टेस्ट पेपर्स रहेंगे उसका एक एक का प्रॉपर एनालिसिस होगा। मतलब कि आपको पहले ही क्लास में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने ज्यादा करवा दूंगा, इतने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आप बिल्कुल टिक मार के आओगे मैथ्स अपने कंप्यूटर के सेक्शन में और मैथ्स के सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है एग्जाम में, तो आप निश्चिंत हो ना, वो क्वेश्चन कोई नहीं करके आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बढ़िया सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर पोर्शन ऐड हुआ है ये वीक पोर्शन हो जाएगा और आप लोग का स्ट्रांग पोर्शन हो जाएगा, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। आपको सिर्फ क्लास करनी है बस। ये 1 घंटे की क्लास आपको कंप्यूटर की करनी है। उसके बाद दिन भर आप अपना मैथ्स पढ़ो, अपना रीजनिंग पढ़ो, अपना एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ो, और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में इस क्लास के अलावा। कोई आपको मटेरियल, कोई बुक नहीं सॉल्व करनी, जो हम देंगे मटेरियल वो सॉल्व करना है और क्लास देखनी है बस। तो इस प्लान को आपको फॉलो करना है। अब रही बात जो लोग इस बैच में एनरोल नहीं है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उनको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि वो भी इसी शेड्यूल को फॉलो करो। अगर हो सकता है तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि इतने कम फीस में आप लोग सोचो ना, 1,000 रुपए महीने की भी फीस नहीं है ये। क्योंकि 5 महीने से ज्यादा भी सिलेबस जा सकता है, क्योंकि निमसेट का एग्जाम अगर डिले होगा तो ये 5 महीने से ज्यादा का कोर्स भी हो सकता है। तो आपको पूरे एग्जाम तक की वैलिडिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और इतने कम फीस में मुझे नहीं लगता कि इतने कम में आपको पूरा टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, और इंक्लूडिंग ऐसे ऐसे वीडियोस जो कि आपको शायद ही कहीं पे मिल पाएंगे। मतलब कि आपको अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कोर्स भी उसमें मैं दे रहा हूं, अगर कोई एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कहीं पर नहीं है, डीबीएमएस की जरूरत है, नेटवर्किंग की जरूरत है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर जरूरत है, तो वो सब उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, विद टेस्ट पेपर, विद प्रैक्टिस एनालिसिस, सब कुछ जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा हम उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। और आपको इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि सर कब मिलेगा, क्या मिलेगा। जब जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलती जाएंगी, जैसे जैसे पेपर्स पढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है तो कोऑर्डिनेट के पेपर्स मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर्स मिलेंगे, नेटवर्किंग अपना
उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा, उसके पेपर्स मिलेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम आएगा, उसके पेपर्स मिलेंगे। प्रोग्रामिंग के वीडियोस जो रहेंगे उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग के वीडियोस होंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें आप हर एक एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी बैच पहले से ज्वाइन कर लिया था, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्लासेस कैसी चल रही थी। डीबीएमएस की क्लास हमने पूरी खत्म कर ली थी। आप सोचो कि सिलेबस अपडेट होने से पहले हम लोगों ने एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया था, जहां पर कहीं पर भी पढ़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई होगी, हमने एक सब्जेक्ट पूरा डीबीएमएस फिनिश कर दिया था। तो आप सोचो कि कितना बढ़िया क्लासेस चल रही होगी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई फास्ट क्लास चली होगी, बिल्कुल आराम से क्लास चल रही थी। अगर आप वहां पर देखते, बच्चों से पूछते, तो उनको लग रहा था कि क्रैश कोर्स तो लग ही नहीं रहा, एकदम आराम आराम से क्लास चल रही थी। उसके बावजूद हमने टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पर अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि अभी इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनको भी आप वीडियोस शेयर करो। और जो लोग अपने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी मैं एक शेड्यूल बता देता हूँ, आप कोशिश करो कि इसको फॉलो करो। तो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप लोग कोशिश करो कि सुबह 7 बजे उठ जाओ। ठीक है, सुबह 7 बजे से अपना जो टाइम रखो, कम से कम 6 बजे तक का ऐसा रखो कि उसमें शाम को 6 बजे तक, अब देखने के लिए आपको लगेगा कि यहाँ पर कम से कम 10 से 11 घंटे, लेकिन 10 से 11 घंटे आपको लगातार नहीं बैठना है, आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने 7 बजे से मान लो कि 10 बजे तक आप बैठो, ठीक है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बैठो, उसके बाद आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 11 बजे से आप बैठो 2 बजे तक, फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर आप 3 बजे से बैठो 6 बजे तक। तो ये 2-3 शेड्यूल आप फिक्स कर लो, जिसमें कि एक शेड्यूल में आप 2 शेड्यूल आप ऐसा रखो, 2 सेक्शन ऐसा रखो जिसमें कि आप मैथ्स पढ़ो, और एक टाइम ऐसा रखो जिसमें कि आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ो। और फिर क्लासेस में शाम को जो टाइम रहता है उसमें आप अपना जो शाम का टाइम रहता है यूट्यूब की क्लास के बाद का जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप कंप्यूटर सेक्शन कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद भी ये टाइम टेबल जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपना रूटीन को सेट कर सकते हो। 9550311137। ठीक है, तो आप अपने रूटीन को सेट कर लो इसके अकॉर्डिंग, और कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होता है या कोर्स के रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए है या फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, 25 और 26 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो। आपको पूरा सजेशन और पूरा जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है क्रैश कोर्स वाला, जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। जो अभी नया जो सीयूईटी का अपडेटेड सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्लान करा है। तो आप लोग तुरंत एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मिलते हैं कल से क्लास में। थैंक यू वेरी मच।